पिछले 4 दिनों में हम 4 प्रकार के अध्यात्म मार्गों की चर्चा कर चुके हैं। कर्म, तंत्र, हठ और भक्ति। आज 5वां मार्ग कंठ चक्र या विशुद्ध चक्र से संबंधित, मन से संबंधित, इसका नाम है ज्ञान योग। जैसे कर्म के बारे में, तंत्र के बारे में, हठ के बारे में, भक्ति के बारे में बड़ी गलत गलत धारणाएं हैं, ठीक वैसे ही ज्ञान योग के बारे में भी बड़ा अज्ञान है। सामान्यतः हम जिसे ज्ञान कहते हैं, अध्यात्म की भाषा में वह ज्ञान नहीं है, वह सूचनाओं का संग्रह है। जैसे किसी टंकी में हम पानी भरें, यह पानी उधार है, कहीं और से आया है, इसका स्रोत स्वयं टंकी में नहीं है। जल्दी ही यह बासा हो जाएगा, सड़गल जाएगा, दुर्गंध आने लगेगी। एक दूसरा प्रकार का पानी होता है कुआं में, झरना में, जहां उसका स्वयं का मौलिक स्रोत है, जहां से ताजा जल निरंतर आ रहा है। वह पानी कुएं का अपना पानी है। ऊपर से देखने में बड़ा भ्रम हो सकता है, कुआं और टंकी एक से लग सकते हैं। यह भी हो सकता है कि टंकी बहुत बड़ी हो, कुआं छोटा सा ही हो। टंकी बहुत सुंदर हो, कुआं तो बस एक गड्ढा है जमीन में। हो सकता है सुंदर भी ना लगे, लेकिन पानी के गुणधर्म में बड़ा फर्क है। ठीक ऐसे ही हम जिन्हें आत्मज्ञानी कहते हैं, वे कुआं की तरह हैं। जिन्हें हम विद्वान पंडित कहते हैं, वे टंकी की तरह हैं। बस फर्क इतना है, टंकी में स्वयं का पानी नहीं है, उसका ओरिजिन, उसका मूल स्रोत, उसका उद्गम वहां नहीं है। ठीक ऐसे ही ज्ञान को 2 हिस्सों में समझना, टंकी और कुएं की उपमा से। एक है सूचनाओं का संग्रह। भगवान बुद्ध ने उसे बहुत अच्छा नाम दिया है। मन को वे कहते हैं स्मृति आलय, स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरीज। जिसे हम मन कहते हैं, स्मृतियों का भंडार है। जो भी हमने जाना, जिससे हम परिचित हुए, जिसके हम संपर्क में आए, जो भी सूचनाएं हमारी इंद्रियों ने हमारे मन तक पहुंचाई, वे सब वहां स्टोर होती जाती, इकट्ठी होती चली जाती हैं। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भीतर खुल जाती है। यदि हम इसको स्वयं का समझने लगे तो हम बड़ी भूल में पड़ गए। ये तो कहीं से प्राप्त हुई है जानकारी। तो एक यह परिचय वाला ज्ञान है, जानकारी वाला ज्ञान है, संग्रह वाला ज्ञान है, दूसरों से प्राप्त ज्ञान है। कहीं से हमने पढ़ा, कहीं से सुना, अन्य इंद्रियों से जाना। यह हमारा नहीं है। जो हम जन्मे थे, इसे हम लेकर नहीं आए थे। जैसे दुनिया में हमने अन्य चीजें इकट्ठी की, धन पैसा कमाया, ठीक वैसे ही हमने यह जानकारी भी कमाई। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से गुजरते हुए बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा कर लिया जानकारी का। तो एक बैंक बैलेंस है जो बाहर के बैंक में है, और एक हमारी मेमोरी बैंक में, हमारे मस्तिष्क में इकट्ठा है। यह ज्ञान का बैलेंस भी वैसा ही है। यह हमारा अपना नहीं है, ना वो धन अपना है। यह बात तो मूल से मूल आदमी को समझ में आ जाती है कि हम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। ज्ञान के बारे में, विचारों के बारे में भ्रम पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे हैं, क्योंकि बैंक भीतर है। बड़ी भ्रांति पैदा होती है। बाहर के बैंक से भ्रांति पैदा नहीं होती। बुद्धू से बुद्धू आदमी को पता है कि धन मेरा नहीं है, नहीं हो सकता। यही दुनिया में आके मैंने इकट्ठा किया, यहां उपयोग कर रहा हूं, यही सब छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जा सकता। विचारों के साथ भ्रांति पैदा हो जाती है। इतने निकट हैं वो, लगता है कि मेरे हैं।
इस बात को थोड़ा समझिएगा। आत्मा मन से जुड़ी हुई है और मन तन से जुड़ा हुआ है, शरीर से जुड़ा हुआ है। इसलिए दो प्रकार की आध्यात्मिक साधनाएं हो सकती हैं। एक साधना है कि मन और तन के बीच में डिस्टेंस पैदा करना, उसका नाम है तपस्या। मन और शरीर जहां जुड़े हैं उस जोड़ को समझना कि यह जोड़ वास्तविक नहीं है, उसको तोड़ना, डिसआइडेंटिफिकेशन करना, इसका नाम है तपस्या। और दूसरी साधना है आत्मा और मन के बीच में अंतराल को पहचानना, इसका नाम है ज्ञान योग। तो खूब अच्छे से समझ लीजिए, ज्ञान योग का अर्थ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि जो जानकारियां भीतर एकत्रित हो गई हैं उनके साथ तादात्म्य का तोड़ना। ओशो के प्रवचन में एक बड़ी प्यारी कहानी आती है। कुछ युवक रात को देर तक शराब पीते रहे, फिर उन्हें ख्याल आया कि अरे पूर्णिमा की रात है, चलो आज नदी में नौका विहार करते हैं। नशे में धुत वे पहुंचे नदी किनारे, नाव में सवार हो गए, पतवारें उठा ली उन्होंने और गीत गाते हुए हंसी मजाक करते हुए नाव खेने लगे। कोई 2-3 घंटे हो गए थे। करीब आधी रात को उन्होंने शुरू की थी नाव की यात्रा। 3, साढ़े 3, 4 बजे किसी को ख्याल आया कि अरे हम बहुत दूर निकल आए होंगे, फिर वापस भी लौटना होगा, तो जरा नदी के किनारे लगाओ नाव और देखो तो हम कहाँ पहुंच गए, कौन सा गांव है। अब तो ठंडी हवाओं में उनका नशा भी थोड़ा कम हो गया था। किनारे लगाई नाव, एक युवक उतरा, नीचे उतर के वो हंसने लगा जोर जोर से। उसके मित्रों ने पूछा कि हंसते क्यों? उसने कहा तुम भी आओ, देखो भोर की इस रोशनी में जो हमें रात को दिखाई नहीं दे रहा था, वो देखो। वे सब नीचे आए और सब हंसने लगे, क्योंकि नाव जिस रस्सी से, जिस खूंटे से बंधी थी, वो उसको खोलना भूल ही गए थे। अंधेरे में खूब पतवार चलाई, लग रहा था कि हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन पहुंचे कहीं भी नहीं थे, वहीं के वहीं थे। बस जितनी लंबी रस्सी थी उतनी दूर किनारे से। कोई आध्यात्मिक मूर्छा, कोई शराब साधक भी पी लेता है और उसके बाद वह कितनी ही सोचे कि यात्रा कर रहा है, यात्रा होती नहीं, क्योंकि किसी खूंटे से हमारी नाव बंधी है। तो पहले तो यह ख्याल कर लेना, कौन सा खूंटा? देह, दिल, दिमाग, किस चीज से नाव बंधी है? हाँ, बांधने वाली चीज एक ही है, वो है मूर्छा की रस्सी, बेहोशी की रस्सी। शरीर से बंधी है तो शरीर के साथ डिसआइडेंटिफाई होना होगा। भावनाओं से बंधी है तो भावनाओं के संग, विचारों से बंधी है तो विचारों के संग। और डिसआइडेंटिफाई होने का तरीका एक ही होगा, रस्सी एक ही है, बेहोशी की रस्सी। होश पूर्ण होना होगा। दृष्टा बनो, साक्षी बनो और नाव खुल जाती है। और मजे की बात है, फिर तो पतवार चलानी भी नहीं पड़ती, नदी स्वयं ही बहा के ले जाती है नाव को। तो एक ज्ञान है जो हम अर्जित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और एक वास्तविक ज्ञान है जो भीतर से आविर्भावित होता है, भीतर से फूटता है, जैसे कोई झरने से पानी निकले। वह ज्ञान, आत्मज्ञान, हमारी आत्मा का स्वभाव है, वह कहीं से हमें पाना नहीं है। और तभी तो मसीह कागज छुओ नहीं कहने वाले कबीर, जिन्होंने कागज कलम को हाथ ही नहीं लगाए, दस्तखत करना भी नहीं आता, वो भी परम ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को पा लेते हैं। और बड़े बड़े पंडित पुरोहित चूक जाते हैं, पंडित पुरोहित भ्रम में पड़ जाते हैं कि किताबों से जो पढ़ा है वह। इसलिए कबीर कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। असली ज्ञान वहां घटित नहीं होता।
ओशो की एक प्रवचन माला है ध्यान सूत्र, जिसमें वे समझाते हैं शरीर की शुद्धि, विचार की शुद्धि, भाव की शुद्धि, और इसके बाद फिर अगली स्टेप है देह शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता, और तब फलित होती है समाधि। पहले शुद्धि, फिर शून्यता, फिर समाधि। तो 3 खूंटे मुख्य हो सकते हैं जिनसे हम बंधे हैं, कोई शारीरिक क्रियाओं से, कोई हृदय की भावनाओं से, कोई मन के विचारों से, और बांधने वाली रस्सी एक ही है, बेहोशी की रस्सी। कोई शराब है, हम उसकी गिरफ्त में हैं। अगर हम जाग जाएं, बंधन खुल जाता है। तो बंधन कोई सा भी हो, तन का कि मन का कि भाव का या कुछ अन्य, तोड़ने का उपाय एक ही है, जागरण, निरीक्षण, होश से भर के देखो। जैसे ही हम देखते हैं, दृश्य और दृष्टा के बीच में एक अंतराल, एक गैप निर्मित हो जाता है। निश्चित रूप से जिसे मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं, मैं वह नहीं हूं, मैं उसका जानने वाला हूं, ज्ञाता हूं। जिसे मैं जान रहा हूं वह दृश्य है, वह ज्ञेय है, मैं उसका दृष्टा हूं, मैं उसका साक्षी हूं। यह जो अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है, इसके अद्भुत परिणाम होते हैं। जब आप विचार को अथवा भाव को देखते हैं, तो आप निर्विचार और भावातीत अवस्था में पहुंच जाते हैं। आप दूर से विचारों को देख रहे हैं, मन की सड़क पर विचारों का ट्रैफिक चल रहा है और आप दूर से उसे देख रहे हैं। एक बात तो पक्की हो गई कि आप विचार नहीं हैं। विचार नहीं आया था तब आप थे, विचार आ गया, सामने है, गुजर रहा है, अभी आप हैं। वो विचार गुजर गया, चला गया, आप तो अभी भी हैं। फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। जब आप गौर से देखते हैं, धीरे धीरे 2 विचारों के बीच में गैप दिखाई पड़ना शुरू होता है। हम दूर से देख रहे थे एक ट्रेन को, तो ऐसा लग रही थी पूरी ट्रेन एक है, सब डब्बे जुड़े हुए हैं। जब हम निकट से आके देखते हैं, 2 डब्बों के बीच में गैप है, वह दिखाई देने लगता है। और जितने ही गौर से देखते हैं, ट्रेन धीमी होने लगती है, गैप बड़ा होने लगता है। फिर हमारा फोकस बदल जाता है, हम डब्बे को नहीं, गैप को देखते हैं। और तब हमें पता चलता है कि अद्भुत, वह गैप, वह आकाश, वह स्पेस ट्रेन के नीचे भी है, ट्रेन के ऊपर भी है, ट्रेन आने के पहले भी था, ट्रेन जाने के बाद भी है। ट्रेन एक क्षणभंगुर घटना है, बीच में घटी। पहले भी शून्य जगह थी, खाली, अभी भी शून्य जगह है, और 2 डब्बों के बीच में भी वही शून्य स्थान था। तो हमें देखने का फोकस चेंज करना होगा। आकाश में आप देखते हैं छुटपुट बदलियां हैं, तो बादल पर फोकस बनता है। थोड़ा सा चेंज करेंगे स्टार्ट, उस खाली जगह को देखें जिसमें बादल तैर रहे हैं। नजर बादल पे नहीं, रिक्त जगहों पर हो, और तब आपको लगेगा बादल तो बहुत ही छोटी सी घटना है, अभी हुई, अभी मिटी। असली बात तो वह स्पेस है, जो सदा सदा से था, इन बदलियों के आने के पहले भी, इन बदलियों के जाने के बाद भी। ठीक ऐसा ही अपने भीतर होता है जब हम विचारों के साक्षी बनते हैं। ये साक्षी भाव, यह सजगता प्रगाढ़ होती जाती है, विचारों के आगे पीछे का स्पेस नजर आने लगता है। तब विचारों की गति बिल्कुल कम होने लगती है और अंततः विचारों की गति समाप्त हो जाती है। एक निर्विचार समाधि की अवस्था बन जाती। हमारी चेतना तो होती, विचार नहीं होते। इसको कहें हम निरभ्र आकाश, बादल रहित आसमान, खुला आसमान, कुछ भी नहीं है। ऐसा ही एक रिक्त आकाश भीतर प्रकट हो जाता है।
जन्म नहीं जाता, प्रकट हो जाता। मौजूद तो पहले भी था, बदलियों ने आच्छादित कर रखा था। और विचारों से मुक्ति में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है वह है मोह से मुक्ति। अगर मैं समझता हूं कि ये विचार मेरे हैं, तब मैंने बहुत गंभीरता से उनके साथ आइडेंटिफिकेशन बना लिया, मोह बन गया। तब मैं उनके लिए लड़ने झगड़ने तैयार हो जाऊंगा। यदि किसी ने कह दिया कि आपके विचार गलत हैं, मारकाट की नौबत आ जाएगी। यदि भीतर से है मोह भंग हो जाए कि विचार मेरे नहीं हैं, मैंने कहीं से पढ़े हैं, सुने हैं, अर्जित किए हैं। अगर कोई कहेगा कि आपके विचार गलत हैं, वो हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है, हम भी हंसेंगे। हो सकता है गलत हो, ये मेरे हैं ही नहीं। हम नॉन सीरियस, गैर गंभीर हो जाएंगे अपने मन के प्रति। ये जो मोह भंग होना है कि विचार मेरे नहीं हैं, दूरी को बड़ा कर देता है। आइडेंटिफिकेशन की वजह से हमारी प्राण शक्ति, हमारी आत्मा की शक्ति मन को मिल रही थी और विचार चल रहे थे। जो हम दूर हो गए तो ऐसे हो गए जैसे प्लग हमने बिजली का निकाल लिया सॉकेट से, उसी से तो बिजली प्रवाहित हो रही थी, बिजली प्रवाहित होनी बंद हो गई। जब हम मन से दूर हुए, अनप्लग हो गए, मन के विचार चलना बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा की शक्ति से ही तो वे चल रहे थे। हम निर्विचार हो जाते हैं। याद रखना, अविचार और निर्विचार में बड़ा भेद है। पशुओं के पास विचार नहीं है, वो विचारहीन है, और बुद्ध पुरुष निर्विचार हैं। बीच में मनुष्य विचार की स्थिति में है। तो मैं आपसे अविचार में जाने को नहीं कह रहा हूं, निर्विचार, विचारों का अतिक्रमण करके जाओ। ऐसे ज्ञान से, इस वास्तविक ज्ञान से फिर आचरण में जो परिवर्तन आता है वही सच्चा आचरण है, चरित्र है। सुने पढ़े लिखे ज्ञान से जिस चरित्र को हम पैदा करने की कोशिश करते हैं वो हमेशा ही पाखंड होता है। वो हमने तो जाना नहीं, कहीं से सुना पढ़ा है, और उसके अनुसार हम अपने को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में सब कुछ झूठ हो जाता है। तो जिसे हम सामान्य रूप से जानकारी वाला ज्ञान कहते हैं, इंफॉर्मेटिव नॉलेज, वो हमारे बहुत काम नहीं आते और उससे हमारा अहंकार बढ़ता है। जबकि संत कबीर क्या कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। आई ज्ञान की आंधी, कहते हैं आत्मज्ञान की ऐसी आई आंधी कि वो अहंकार की भ्रांति को उड़ा के ले गई। सब घमंड समाप्त हो गया। जहां अहंकार नहीं वहां आत्मज्ञान है, जहां आत्मज्ञान है वहां अहम भाव नहीं। जानकारी वाला, पांडित्य वाला ज्ञान हमारे अहंकार को मजबूत करता है। उपनिषद के ऋषियों ने कहा है, वास्तविक विद्या वही है जो विनम्रता दे। जानकारी विनम्रता को खत्म कर देती है। बड़ा घमंड आ जाता है, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। सावधान। ज्ञान योग में ही मंत्र योग को भी गिना जाता है। जैसा कि ज्ञान के बारे में बहुत भ्रम है, ठीक ऐसे ही मंत्र योग के बारे में भी बहुत भ्रम है। मंत्र एक मेडिसिन की तरह उपयोग किया जा सकता है विचारों से मुक्ति के लिए। बड़ी समझदारी से उपयोग करेंगे तो काम आएगी यह दवाई। दवाई का ओवरडोज ले लेंगे, भयंकर खतरा हो जाएगा। मंत्र योग के नाम पर भी बहुत गलती हो रही है।